हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची जिला मलिर भैंस कॉलोनी रोड नंबर 9 पे अवामी एहतजाज, ट्रैफिक जाम। कराची रिपोर्ट हाकम अली दल। जिला मलिर के इलाके भैंस कॉलोनी रोड नंबर 9 पे अवाम की बड़ी तादाद ने पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने जावेद इकबाल काको, रसूल खान सवाती, जुल्फिकार टालानी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ये नुमाइंदे अवामी मसाइल के हल के बजाय उनके रोज़गार पर ज़रब लगा रहे हैं। जुल्फिकार टालानी पर रेडी वालों के खिलाफ ज़्यादती का इल्ज़ाम। मुजाहिरीन का कहना था कि जुल्फिकार टालानी रेडी वालों पर जुल्म करते हैं और उनसे स्पीकर छीनने की शिकायत आम है। दूसरी तरफ ग्रीन बैलेट के मंसूबे को सिर्फ रसूल खान के होटल के सामने तक महदूद रखा गया, जहां मुबैना तौर पर भारी रिश्वत के एवज बसों के लिए अड्डा फराहम किया गया है। जावेद इकबाल काको पे बेरोजगारी के इल्ज़ामात। ज़हीर हिमायती ने हक और सच का आईना दिखाया, अवाम के हक में तमाम वो दलाइल पेश किए। जुल्फिकार अली टालानी को दूसरी जानिब जुल्फिकार अली टालानी ने कहा कि ये नस्री हमारी है। ज़हीर हिमायती ने कहा, गरीबों का रोज़गार छीनने का आपको किसने हक दिया? नस्री तो लगाई, लेकिन बस वालों के लिए जिनको आपने भारी रकम लेके अड्डा दिया। और जावेद इकबाल काको पे इल्ज़ाम किया गया कि उन्होंने रेती माफिया को एकड़ों ज़मीन दी रखी है, मगर छोटे दुकानदार और रेडी वालों को उनके रोज़गार से महरूम कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि रमज़ान के करीब रोज़गार छीन जाना उनके लिए शदीद मुश्किलात पैदा करेगा। SHO जावेद अब्लू की यकीन दहानी पे एहतजाज ख़त्म। मुजाहिरीन ने थाना सुखन के SHO जावेद अब्लू की यकीन दहानी पे एहतजाज ख़त्म किया। SHO ने वादा किया कि अगले रोज़ शाम तक इनके रोज़गार के हवाले से कोई मुनासिब हल निकाला जाएगा। अवाम ने उनकी यकीन दहानी पे एतमाद करते हुए ट्रैफिक बहाल कर दी और सिंध पुलिस के हक में नारे लगाए गए। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि छोटे दुकानदारों और रेडी वालों को दोबारा रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ और उनके मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मुंतखब इसलिए किया था कि वो अवाम के मसाइल हल करेंगे, मगर अब वही नुमाइंदे उनके रोज़गार पर पाबंदियाँ लगा रही हैं। गरीब चल रहे थे, जो रोज़गार कर रहे थे अपने जिलों में, उनको हटा के ये देखो ये बनाए गए बसों के अड्डे, ये बनाए गए ये पौधों के सड़क। मतलब वो पैसा जो उन्होंने इकट्ठे किया था वो कम था, इसको और डबल करने के चक्कर में ये कि हम करें, गरीब क्यों रोज़ी करे? वो तो मरे ना, उसका रोज़ी का हक थोड़ी है, उसका मरने का हक है। तो हमारे साथ जुल्फिकार टालानी साहब भी मौजूद है। सर क्या आप इस पे वक़्फ़ दोगे, ये क्या हकीकत है? ये नर्सरी के लिए अलाट हुई है जी सर, और ये अड्डे वड्डे किसी को भी नहीं दिए। ये लेडीज एक मिनट आप सवाल करो, मैं जवाब दे रहा हूँ। ज़हीर भाई सुनो एक मिनट आपका कैमरा दिखा बात तो सुनो, पहले बात सुनो। ये लेडीज ठंड में ये जो माए बहनें लेडीज बैठी हुई थी, ये फुटपाथ पे बैठी हुई थी, इनको हमने बैठने की सिर्फ जगह दी है। माए बहनों का ये ख्याल था कि वो बैठी हुई थी, बैठने के लिए जगह बना दी, उनको पेट में खाने के लिए दर बदर क्यों कर दिया? हमारी है, उनको खाने के लिए जो माए बहनें घर में बैठ के खा रही थी इज्जत से, उनका रोजगार खत्म किया, नर्सरी हमारी, उनका रोजगार खत्म किया। और कौन सी गवर्नमेंट ने अलाट की है? छपरा हमारा ग्रीन पट्टी कौन सी गवर्नमेंट अलाट कर को हक है? हाई टेंशन के नीचे अलाट करके देना। ग्रीन बेल्ट दे सकते, टाउन नहीं, कैसे टाउन दे सकता है? ग्रीन बेल्ट हाई टेंशन के नीचे कैसे दे सकता है? ग्रीन बेल्ट टाउन हाई टेंशन के नीचे नहीं बना है, जो आगे भाई ये ग्रीन बेल्ट के नीचे ये क्या है? ये क्या है? कौन सा? ये क्या है? कौन सा? हाई टेंशन ये क्या है? ये तो नर्सरी का छपरा है, नीचे अलाव है, ये नर्सरी का छपरा है। आप ये कह रहे हो इसके नीचे अलाव है? ये नर्सरी का छपरा है, छपरा लगा सकते हैं नर्सरी। नहीं, नर्सरी के छपरा मतलब अलाट है, ये छपरे नर्सरी का ऑर्डर है। हाँ, ये हड्डों को देना। नहीं ये इनको दिया नहीं है, ये दिया नहीं, आरजी रखा हुआ है। आरजी क्या रखा हुआ है? 6 दिन से मैं देख रहा हूँ इसको, इससे रखा हुआ है। 6 दिन पे आरजी। लेडीज बैठी हुई है, लेडीज आती है रात को इधर बैठती है, इसका यहाँ पे नहीं अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? 6 दिन तो मैं देख रहा हूँ, ये ऐसे ही बैठा हुआ है। आबिद ऐसी आके बैठे ठंड की वजह से। एक मिनट आप ऐसे ही बैठे। यहाँ के एल इलाकों का इल्जाम यह है कि ये जो गरीब रोजी रोटी कर रहे थे उनको हटाकर इन्होंने अपनी जगह ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है। असल बात क्या है? थोड़ा असल ग्रीन बेल्ट मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बाबा। ग्रीन बेल्ट पे मतलब गरीबों का हक नहीं है, जो जागीरदार है, जो पैसे वाले हैं उनका हक है। एक मिनट ग्रीन बेल्ट पे पैसे वालों का हक है, ये ग्रीन बेल्ट है, पैसे वालों का हक है, पैसे वालों का हक है ग्रीन बेल्ट पे। भाई गरीबों का कोई हक नहीं है। मेहरान हाईवे का ग्रीन बेल्ट है। गरीब कोई भी ग्रीन बेल्ट पे अपनी रोजी नहीं कर सकता, बाकी पैसे वाला जो जागीरदार हो वो कर सकता है। रोजी रोटी जान एक मिनट
समय समय सबर होगा ना काको समय समय वो समय के सोना मगरा दु समय पमंगा दु पमा खदा ता दु मा खसरा कदु दे दाबास कहीं का नाम मीडिया तम लगे रेती वाला माफिया से नरा लिया हर आदमी अपना अपना रोजगार कर रहा है खाली करना था खाली हो गया माफिया तो कोई मैंने अलग कर दिया सबको अलग कर दिया बात नहीं हो रही सिर्फ जगह के ऊपर हो रही है कोई किसी का नाम नहीं है मेरा खबर है वाला चुप काकू वाला ले बस खबर खत्म चुप से जा रुक से जा से पूरा दे लड़का जा देख हम लोग उठाने और सबके सामने हमको गालियां भी दिया, बेइज्जत भी किया। बोलते हैं जिसको भी बुलाने बुला लो, हम अभी ऐसा ही होएगा। हम सर गरीब किधर जावे, 1800 रुपये दिहाड़ी कमाते हम किधर जावे। 8000 रुपये का एक स्पीकर है नवा। तो अभी सिंध गवर्नमेंट देख रही है, आपको क्या मुतालबा है? बस सर ये इनसे गुजारिश है, इनको मना करो, हम गरीब बंदे किधर जावे। हमको तंग नहीं करे, हमारे को तंग नहीं करे सर। घुमा भाई सही आवाम ने जो हमारा नुकसान किया वो हमारा भर के दे। हम गरीब आदमी हम नहीं पूरा कर सकते। इधर लगा ये आया बुढ़ा आया सर। लेडीज के लिए हड्डा रख के फिर वो टेबल रख के फिर गलत किया उसने गलत किया। बड़ा ये कलमा नहीं रखा हुआ, अड्डा नहीं चल रहा। बड़ा अड्डा किस चीज का, अल्लाह माफ कर दो। सुनो अड्डा क्या चल रहा था को अल्लाह माफ करे, मंशियात का अड्डा चल रहा था यार, चल रहा था ना। तो ये क्या था, ठेले वाले चल रहे थे, ठेले वाले मंशियात चला रहे थे। अल्लाह के बंदे आपको क्या पता इधर क्या ठेले वाले मंशियात क्या क्या होता था, आपको नहीं पता है? ठेले वाले मंशियात चला रहे थे, इधर क्या क्या होता था? ठेले वाले मंशियात चला रहे थे। आप इसके इनके आड़ में क्या हो रहा था आपको नहीं पता? आप छोड़ो ना, आपने भी क्या कहा, आपको नहीं पता। ठेले वाले मंशियात चला रहे थे, ठेले वाले मंशियात चला रहे थे। यार जवाब भी नहीं दे रहा यार, जवाब दो ना। ठेले वाले मंशियात चला रहे थे। आपको पता है इनके रश में बीच में जब ये खड़े थे, इनके बीच में क्या हो रहा था आपको नहीं पता? ठेले वाले मंशियात चला रहे थे तो ठेले वाले तो खड़े हैं ना, ठेले वाले आपने तो अपनी कमाई की है। ठेले वाले नहीं खड़े, आपने तो अपनी कमाई कौन सी कमाई की है? कौन सी कमाई किसने की है? किसने की है? आज बड़ा एहतजाज भी हुआ है, रोड भी ब्लॉक हुए। मैं बात तो एहतजाज हो गई। गरीबों तो लो मेरे भैया, सिंधी हो या पठान है या हर लोग है मेरे भैया, ये सारे खुद मैं ये अर्ज कर दो गवर्नमेंट का जगह सरकारी है, इसको इस तरह करे, बंदोबस्त करे, खत्म करवा दे, गरीब रोजी करे। हाँ जो गरीब को जगह, गरीब किधर रेडी लगाएगा, मजदूरी करेगा। मैं अर्ज करता हूँ गवर्नमेंट के गरीबों का ख्याल करना, और सरमेदार का ख्याल कर दे या नहीं कर दे, गवर्नमेंट का गरीबों का ख्याल कर। बहुत सारे बोल रहे थे गरीबों का ख्याल करिए, किसी का बात नहीं, न मेरी है न और किसी के है। मैं सब बात करता हूँ, या बलोच है या सिंधी हो या कोई हो या पठान हो, मुसलमानियत मैं मुसलमानी की बात करता हूँ, इंसानियत का हक है, मुसलमानियत का। अभी मैं ये भी बोल रहा हूँ, जुल्फाकर मेरे सामने ये बात किया था होटल में, मैं रेंजर वाले को बुलाता हूँ और फायर करता हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। ये सिंधी लोगों को उसने खुद बोला था मेरे सामने, मैं तोड़ पर कर तो फायर पठान मेरे नाम पे हो जाएगा। पहले ये दिखाया गया कि गवर्नमेंट की जगह है, सफाई करेंगे, ये सफाई करेंगे, सारा खत्म करवा दे, दुकान खोल के बैठ गए। हाँ सारा घर खत्म कर रहे, तो गरीब लोग किधर जाएगा, रेडी लगाएगा, बच्चों को रेडी क्या मौका दे भाई? यही है, देख रहे हो गरीबों की सबकी रेडियाँ हट गई है, ये बन रहे हैं। तो हमारे साथ अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD।